टू ऑल यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट MCQs फॉर रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन एग्ज़ाम, जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं जैसे RRP, MP, ग्रुप 5, BSF, इन सब के फॉर्म फिल हो चुके हैं जिनके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके सारे रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन के अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का। ठीक है, एक और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एस्पायरेंट्स का जो कोर्स है वो अभी फिर से रीज़नेबल और ज़्यादा रीज़नेबल हो गया है, दैट इज़ ओनली 399। ठीक है, 399 में आपको वही सेम कंटेंट पूरा प्रोवाइड होगा। और अगर इस पर भी आप प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन, ठीक है, अगर आप रेडिएशन प्रोमो कोड लगाते हो तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी वेट ना करें और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना लें। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है एस्पायरेंट्स हमें इतने कम प्राइस में। और इसके अलावा जो एक और बेनिफिट हमें दे रहा है एस्पायरेंट्स वो ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। ये लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को बिल्कुल पहले 7 दिन अच्छे से एक्सप्लोर कर ले और फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। सारे कंटेंट आपको फिर अवेलेबल रहेगा और जिस पे भी ओनली 399 है कोड पे आपको 10% ऑफ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एक्सरे प्रोडक्शन इज। एक्सरे प्रोडक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, मतलब बेसिकली बोल दूँ तो मैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भाई एक्सरे प्रोडक्शन के लिए कि भाई फिर एक्सरे प्रोड्यूस होगा। हाई एमएस टारगेट मटेरियल, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, वैक्यूम इन द एक्सरे ट्यूब। तो देखो हाई एमएस, तो एमएस कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ एक्सरे, नॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम का मतलब जो बेसिक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, टारगेट मटेरियल टंगस्टन इज नीडेड बट अलॉन इट कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरे, ये अकेला एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल यही आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बिल्कुल अच्छे से सोच के फिर आंसर देना है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली तो यही है, सबसे पहले तो हमें यही चाहिए। एक्सरेज तब प्रोड्यूस होंगे जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, स्ट्राइक द टारगेट। तो मिनिमम और या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा हमारा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है वैक्यूम इन द एक्सरे ट्यूब। तो वैक्यूम हेल्प्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रीली। वैक्यूम क्या करता है, हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को कि वो फ्रीली ट्रैवल कर सके, बट डज नॉट इटसेल्फ प्रोड्यूस एक्सरेज। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई हमारी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस व्हेन। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा नियर द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से जाएगा, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, या फिर फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज। तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस होगा, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। देखो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पासेस नियर द न्यूक्लियस, इसमें तो ब्रेनस्टॉर्म प्रोड्यूस होगा। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड नहीं, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तब हमारे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि क्या होता है, बाहर से कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और उसने किसके साथ इंटरेक्ट किया, इनर शेल के साथ इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया। जब इसने इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया और ये निकला, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर तो यही है कि जब ये निकला, अगर ये नहीं निकलता तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते ही नहीं। तो देखो क्या होता है, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं हम इसमें कि भाई जब इलेक्ट्रॉन आया, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया, उसने इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, जब इंटरेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट आउट। इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट्स आउट। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वेकेंट स्पेस। ठीक है, अब इस वेकेंट स्पेस को कौन फिल करेगा, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जो इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि के है तो एल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन जाके इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन के वेकेंट स्पेस को फिल कर रहा है। जब ये करेगा तब क्या होगा हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज, नो, फिल्ट्रेशन ओनली रिमूव्स लो एनर्जी फोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेमस्टंग रेडिएशन मेनली डिपेंड्स ऑन। जो ब्रेमस्टंग रेडिएशन है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो एमएस की अगर मैं बात करूँ तो इट कंट्रोल्स क्वांटिटी नॉट एनर्जी। तो केवीपी, बिल्कुल हायर केवीपी, मोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी,
एंड मोर ब्रेनस्लंग रेडिएशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन रिमूव्स लो एनर्जी एक्सरेज। एक्सपोजर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अफेक्ट्स क्वांटिटी नॉट प्रोडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेनस्लंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी। एनोड हील अफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट विथ। एनोड हील अफेक्ट इनमें से कौन से फैक्टर से ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा? स्मॉल फील्ड साइज, लार्ज फील्ड साइज, हाई एमएस या फिर लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो पहला ऑप्शन हमारा स्मॉल फील्ड साइज, तो स्मॉल फील्ड साइज में तो हील अफेक्ट इज लेस नोटिसेबल, मोर प्रोमिनेंट विथ, ज़्यादा किस में दिखेगा? तो लार्ज फील्ड साइज, तो बिगर फील्ड मोर इंटेंसिटी वेरिएशन अक्रॉस इमेज। ठीक है, फील्ड अगर ज़्यादा लार्जर फील्ड साइज है तो जो इंटेंसिटी वेरिएशन है अक्रॉस इमेज वो भी हमें ज़्यादा दिखाई देगी। एम एस डज नॉट अफेक्ट हील अफेक्ट, और हील अफेक्ट डिक्रीजेस। हील अफेक्ट लॉन्ग एसआईडी से तो क्या होता है? डिक्रीज होता है, ना कि प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो, लार्ज फील्ड प्लस शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हील अफेक्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हील अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग केवीपी रिजल्ट इन, अगर हम केवीपी बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो अगर हम केवीपी बढ़ाएंगे तो इंक्रीज क्वांटिटी ओनली, इंक्रीज क्वालिटी ओनली, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, या फिर इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी तो किसकी बात हो जाती है? एमएस की। तो ये तो क्या हो गया हमारा? एमएस। इंक्रीजिंग क्वालिटी ओनली, नहीं, सिर्फ क्वालिटी नहीं, केवीपी क्या करता है? केवीपी अफेक्ट्स बोथ क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, मतलब इंक्रीज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, केवीपी बढ़ेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। केवीपी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, प्लस नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेज कॉन्ट्रास्ट इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय, इमेज कॉन्ट्रास्ट प्राइमरीली, ठीक है, इमेज कॉन्ट्रास्ट जो है उसको प्राइमरीली कंट्रोल कौन करता है? अच्छा, ये देखो, अब इंक्रीजिंग केवीपी रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, तो नहीं। अगर लो केवीपी है देन हाई कॉन्ट्रास्ट, मतलब केवीपी इज हाईली केवीपी रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट, और ये क्या बोल रहा है? केवीपी के बढ़ाने से क्या बढ़ता है? तो कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज कॉन्ट्रास्ट इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय, तो एम एस तो डेंसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, एम एस जो फैक्टर है वो डेंसिटी कंट्रोल कर रहा है, तो केवीपी। ठीक है, लो केवीपी हाई कॉन्ट्रास्ट, और हाई केवीपी लो कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है? मैग्निफिकेशन को। ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की हम बात करें तो इट अफेक्ट्स द इमेज डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम एस मेनली कंट्रोल, तो मैं ऊपर वाले में ही बता चुकी हूँ, एम एस मेनली कंट्रोल्ड बाय, सॉरी, एम एस मेनली कंट्रोल्स इमेज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या करता है? मेनली इमेज डेंसिटी कंट्रोल, मतलब कि मोर एम एस है तो डार्कर इमेज। और इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट की हमने बात कर ली, केवीपी अफेक्ट करेगा। इमेज डिस्टॉर्शन का भी हमने देख लिया, ज्योमेट्री रिलेटेड है। स्पेचर रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन फोकल स्पोर्ट, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, इन सब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम मॉडल अकर्स ड्यू टू, क्वांटम मॉडल जो क्वांटम नॉइस है वो किस वजह से होता है? हाई केवीपी, लो एमएस, मोशन, या फिर ग्रिड कट ऑफ। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटम मॉडल, तो हाई केवीपी, हाई केवीपी से क्वांटम नॉइस नहीं होगा। लो एमएस, ठीक है, क्या होता है भाई? अगर टू फ्यू फोटोन्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम फोटोन्स हैं तो क्या होगा हमारे पास? ग्रेनी इमेज, कैसी? नॉइज़ वाली। ठीक है, मोशन कॉजेज ब्लर नॉट नॉइज, ग्रिड कट ऑफ कॉजेज एक्सपोजर लॉस, तो लो फोटोन्स दैट मीन्स नॉइजी इमेज, ग्रेनी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोशन अनशार्पनेस इंक्रीजेज विद, जो मोशन अनशार्पनेस है वो कैसे इंक्रीज होती है? लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, हाई केवीपी, स्मॉल फोकल स्पोर्ट, या फिर शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूँ मोशन अनशार्पनेस की, तो मोशन अनशार्पनेस इंक्रीजेज विथ लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। ठीक है, मोशन अनशार्पनेस कैसे इंक्रीज हो रही है? अगर हम एक्सपोजर टाइम ज़्यादा रख रहे हैं, हमने एक्सपोजर टाइम ज़्यादा लगा दिया, अब पेशेंट इतनी देर इमोबलाइज में नहीं खड़ा रह सकता, तो पेशेंट की मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी के फैक्टर को रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, लेस मोशन ब्लर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट स्पेचर रिजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विथ, हमें बेस्ट स्पेचर रिजोल्यूशन कौन से फैक्टर से मिलेगा? लार्ज फोकल स्पोर्ट, लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। तो देखो लार्ज फोकल स्पोर्ट तो क्या कर देगा? ब्लर कर देगा। लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों अकेले अकेले नहीं कर सकते हैं, अगर ये दोनों हैं दैट मीन्स स्मॉल फोकल स्पोर्ट प्लस लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। देखो स्मॉल फोकल स्पोर्ट और ये दोनों लॉन्ग सोर्स टू इमेज हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, दैट मीन्स बेस्ट स्पेचर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलारा स्टैंड्स फॉर, अलारा का पूरा नाम क्या होता है? विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि रेडिएशन हमें कम से कम रखनी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डायग्नोस्टिक क्वालिटी। इस क्या हो जाता है इसका फुल फॉर्म? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लेड एप्रॉन इक्विवेलेंसेस। जो स्टैंडर्ड लेड एप्रॉन इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड लेड एप्रॉन की, 0.1 तो बहुत कम हो जाता है, 0.25 प्रोवाइड्स पार्शियल प्रोटेक्शन। तो स्टैंडर्ड अभी कौन सा मानते हैं हम? स्टैंडर्ड लेड एप्रॉन 0.5 mm लेड इक्विवेलेंट, ठीक है, विच ब्लॉक्स 90 to 99% स्कैटर्ड। नेक्स्ट है मोस्ट अफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस रेडिएशन डोजेस। रेडिएशन डोज को रिड्यूस करने के लिए जो मोस्ट अफेक्टिव मेथड है वो कौन सा होता है? इंक्रीजिंग डिस्टेंस, शील्डिंग, रिड्यूसिंग टाइम या फिर फिल्ट्रेशन। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट अफेक्टिव मेथड की, हमें रेडिएशन डोज बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लो, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। हमें क्या करना है? रेडिएशन की डोज को कम करनी है, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो रेडिएशन की डोज कम हो जाएगी। तो दैट्स अ मोस्ट अफेक्टिंग मेथड। शील्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये हेल्पफुल है बट लेस अफेक्टिव देन डिस्टेंस। रिड्यूसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यूजफुल बट नॉट मोस्ट अफेक्टिव। फिल्ट्रेशन तो लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करता है, प्रोटेक्शन कर रहा है, बट इज़ नॉट द मोस्ट अफेक्टिव मेथड। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेडिएशन डोज कम हो जाएगी। तो मोस्ट अफेक्टिव मेथड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TLD इज़ यूज टू मेज़र। जो TLD है वो किसके मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है? तो TLD की अगर मैं बात करूँ TLD क्या मेज़र करता है, तो TLD मेज़र क्या हो जाएगा आंसर इसका? स्टाफ रेडिएशन डोज, बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो कि क्या करता है? पर्सोनल, ठीक है, पर्सोनल को कितनी रेडिएशन लग रही है उसको मेज़र करता है, दैट इज थर्मोल्यूमिनेसेंस डॉसिमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोनेट्स आर हाईली रेडियो सेंसिटिव बिकॉज ऑफ। जो गोनेट्स है वो सब बहुत ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, हाईली रेडियो सेंसिटिव है, किसकी वजह से? हाईली ब्लड सप्लाई, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, लार्ज साइज, हाई ऑक्सीजन कंटेंट। तो भाई ब्लड सप्लाई डज नॉट डिसाइड रेडियो सेंसिटिव। रैपिडली डिवाइडिंग सेल, बिल्कुल। जर्म सेल्स क्या होते हैं? डिवाइड एक्टिवली, तो DNA डैमेज रिस्क क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लार्ज साइज का कोई रोल नहीं है। हाई ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन इंक्रीजेज रेडिएशन अफेक्ट बट इट इज़ नॉट द मेन रीजन हियर। तो रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन कौन से हो जाता है हमारे पास? बोन मैरो, गोनेट्स, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज रिसेप्टर इन CR सिस्टम में। CR सिस्टम के अंदर जो इमेज रिसेप्टर है वो क्या होता है? तो अगर मैं बात करूँ इमेज रिसेप्टर इन CR सिस्टम, तो दैट इज़ PSP plate, that is photo streamable phosphor stores latent image. It is a image receptor. Flat panel detector used in digital radiography. Image intensifier in fluoroscopy and CCD कैमरा ऑप्टिकल सिस्टम्स में, ठीक है। तो PSP प्लेट, इमेज रिसेप्टर इन कंप्यूटराइज रेडियोग्राफीज, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एडवांटेज ऑफ DR इज़। जो डिजिटल रेडियोग्राफी है उसका मेजर एडवांटेज क्या है? मतलब सबसे अच्छा जो एडवांटेज है, हाई पेशेंट डोज नहीं, इसमें तो पेशेंट डोज कम रखती है। स्लो इमेज प्रोसेसिंग, बिल्कुल नहीं। फास्ट इमेज प्रोसेसिंग है इसकी एकदम। इमीडिएट इमेज अवेलेबिलिटी, बिल्कुल। DR के अंदर हमें जैसी हमने एक्सपोज किया वैसी हमें इमेज मिल जाएगी, ठीक है। कन्वेंशनल के अंदर तो हमें पूरी डार्क रूम प्रोसीजर करना है, और CR की अगर मैं बात करूँ तो हमें बिल्कुल कैसेट को रीड करवाना है, और इसके अंदर हमने जैसे ही एक्सपोज किया हमें इमेज मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिक्सल रिप्रेजेंट। पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अ पिक्सल क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज, बिल्कुल यही है। इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब सबसे छोटा ये है, इसके बाद पूरी पिक्चर बनेगी, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज। डिटेक्टर साइज, डिटेक्टर कंटेन्स मैनी पिक्सल। इमेज कॉन्ट्रास्ट इज पिक्सल वैल्यू डिफरेंस। और मैट्रिक्स साइज क्या हो जाता है? अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल।
इमेज कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है, पिक्सल वैल्यू डिफरेंस, कि भाई इमेज का कॉन्ट्रास्ट कैसा है, कोरिलेट कर ही देते हैं क्वेश्चन से। डिटेक्टर साइज, डिटेक्टर कंटेन्स मैनी पिक्सल्स, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट बाय पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्यू ई स्टैंड फॉर, डी क्यू ई का क्या पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है डी क्यू ई, डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और होता क्या है डी क्यू ई, दैट हाउ एफिशिएंटली अ डिटेक्टर कन्वर्ट्स एक्सरे इनटू इमेजेस, मतलब कितना एफिशिएंटली जो डिटेक्टर है वो एक्सरेज को इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग मैट्रिक साइज इम्प्रूव्स, अगर हम मैट्रिक साइज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, मतलब क्या इंप्रूव होगा, कॉन्ट्रास्ट, नॉइज, स्पेचर, रिजोल्यूशन या पेशेंट डोज। तो अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग मैट्रिक साइज, अगर मैं मैट्रिक्स की देखो, कॉन्ट्रास्ट तो डिपेंड्स ऑन KVP या फिर विंडो विथ वगैरह पे। नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ तो नॉइज़ तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव की बात कर रहा है, क्या सही से होगा, जबकि नॉइज़ तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ना कि इम्प्रूव होगा। बट अगर हम मैट्रिक साइज बढ़ाएंगे, दैट मीन्स इंक्रीजिंग मैट्रिक साइज, दैट मीन्स मोर पिक्सल, ठीक है। मोर पिक्सल्स दैट मीन्स फाइनर डिटेल, फाइनर डिटेल दैट मीन्स इट बेटर स्पेचर रिजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक वॉल्यूम एलिमेंट इन सिटी इज, सिटी के अंदर जो बेसिक वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, सिटी इमेज इज 3 डायमेंशनल, ईच स्मॉल 3D यूनिट, दैट इज वॉक्सल। नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉन्सफील्ड यूनिट ऑफ वाटर इज, वाटर की हॉन्सफील्ड यूनिट कितनी हो जाती है, वाटर का सिटी नंबर दैट इज 0। नेक्स्ट है सिटी हैज़ बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन बिकॉज ऑफ, सिटी का कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है किसकी वजह से, हाई KVP, थिन स्लाइसेस, मल्टीपल डिटेक्टर्स या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। तो देखो बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, तो सिटी कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल डिफरेंसेस इन टिश्यू डेंसिटी। तो देखो हाई KVP तो कॉन्ट्रास्ट को कम करता है, जैसे मैं पहले बताया था। थिन स्लाइसेस इंप्रूव स्पेचर रिजोल्यूशन, ना कि कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। मल्टीपल डिटेक्टर से स्पीड बढ़ेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी सिटी हैज़ बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, ठीक है, बिकॉज इट कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल डिफरेंसेज इन टिश्यू डेंसिटी। तो इट हैज़, सिटी हैज़ बेस्ट कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन अमॉन्ग द मॉडलिटीज़। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्पायरल सिटी, स्पायरल सिटी का क्या एडवांटेज है, लॉन्गर स्कैन टाइम, मोशन आर्टिफैक्ट, फास्टर स्कैनिंग या पुअर रिजोल्यूशन, ठीक है। तो स्पायरल सिटी में क्या होता है, फास्टर स्कैनिंग, बहुत जल्दी स्कैनिंग हो जाती है ना, ड्यू टू स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, फास्टर स्कैनिंग है, मोशन आर्टिफैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है पिच इन सिटी इज़ डिफाइंड है, सिटी के अंदर जो पिच है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पिच इन सिटी इज़ डिफाइंड है, सबको पता है। हम पिच इंडिकेट्स स्पीड ऑफ टेबल मूवमेंट, दैट इज टेबल मूवमेंट अपॉन बीम विथ, ठीक है, टेबल ट्रेवल पर रोटेशन, टेबल मूवमेंट अपॉन बीम विथ। अच्छा, अगर पिच ग्रेटर देन 1 है देन फास्टर, lower dose, and if pitch is less than 1 then it has better image quality. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा MRI वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो MRI वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक्सरे एटेन्यूएशन उस किस में हो जाता है, सिटी में। तो MRI वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ NMR, प्रोटॉन्स अलाइन एंड रिलैक्स इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मैग्नेटिक फील्ड इन MRI इज कॉल्ड, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है MRI के अंदर उसको हम क्या बोल देते हैं, B0 फील्ड। RF फील्ड यूज टू एक्साइट प्रोटॉन्स, ग्रेडियंट फील्ड यूज फॉर स्पेचर एनकोडिंग, B1 फील्ड, RF फील्ड को ही हम B1 फील्ड बोल देते हैं। द मेन मैग्नेटिक फील्ड इन MRI को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B0 फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन T1 वेटेड इमेजेस फैट अपेयर, T1 वेटेड इमेजेस में फैट कैसे अपेयर होता है, तो T1 वेटेड इमेजेस में फैट कैसे अपेयर होता है, ब्राइट, और जो वाटर या CSF है वो कैसे, डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्टिकल बोन अपेयर्स डार्क इन MRI बिकॉज, MRI के अंदर जो कॉर्टिकल बोन है वो डार्क दिखाई देती है, उसका रीज़न क्या है, हाई प्रोटोन डेंसिटी, नो हाइड्रोजन प्रोटोन्स, लॉन्ग T1 टाइम, हाई सिग्नल इंटेंसिटी। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई कॉर्टिकल बोन हमें डार्क क्यों दिख रही है, तो बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन प्रोटोन्स, ठीक है।
एमआरआई के जो सिग्नल है वो डिपेंड करते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पे। तो अगर कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है ही नहीं, मतलब बोन हैज़ वेरी लिटिल फ्री हाइड्रोजन, देन इट विल अपीयर्स डार्क। ठीक है, देन बोन एंड एयर ब्लैक ऑन एमआरआई, बिकॉज सॉरी बोन एंड एयर ब्लैक ऑन एमआरआई, दैट्स वाई एमआरआई इज सुटेबल, या फिर एमआरआई इज बेस्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू स्टडी। ठीक है, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट कॉमनली यूज्ड इज, एमआरआई के अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट कॉमनली यूज हो रहा है? बिल्कुल गैडोलिनियम, विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक एजेंट, T1 शॉर्टनिंग। ठीक है, एंड ब्राइट लीजन्स हमें ब्राइट दिखाई दे देंगे। T1 शॉर्ट कर देता है ये। आयोडीन सिटी में यूज़ होता है, बेरियम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जीआई स्टडी, और एयर एज अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल की तो क्या हो जाएगा? एटेन्यूएशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, आयनाइजेशन, न्यूक्लियर रेजोनेंस। तो देखो एटेन्यूएशन हैपन्स बट इट इज़ नॉट द वर्किंग प्रिंसिपल, अल्ट्रासाउंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, जो इको रिफ्लेक्टेड होंगे फ्रॉम टिश्यू इंटरफेरेंस फॉर्म द इमेजेस। ठीक है, जो इको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं टिश्यू के इंटरफेस से, वो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये इसका क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल। आयनाइजेशन हमें एक्सरे और सिटी में देखने को मिलता है, ना कि यूएसजी के अंदर। न्यूक्लियर रेजोनेंस, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई। एंड हाँ, ग्रेटर टिश्यू डिफरेंस, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज यूज टू असेस, डॉपलर अल्ट्रासाउंड किस लिए यूज़ हो रहा है? देखो मैं लिख कम पा रही हूँ, बट मैं बोल के सब कुछ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से सुनते रहना है ना। नहीं सुनाई दिया एक बार में, हो सकता है थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, तो बैक करके वापस सुन लेना है ना। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू असेस, डॉपलर अल्ट्रासाउंड किस लिए यूज़ होता है? वैसे ट्राई कर रही हूँ कि लिखूँ ऑलमोस्ट, बट हाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो जैसे बोल रही हूँ तो ध्यान देना। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू असेस, तो डॉपलर मेजर्स चेंज इन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू मोशन, तो डॉपलर इज़ यूज टू मेजर ब्लड फ्लो, मेजर्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करते हैं सर? देखो, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड वेव्स, एंड इकोज टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो किस में यूज़ हो जाता है ये? अल्ट्रासाउंड के अंदर। और क्या यूज़ होता है अभी सबसे ज़्यादा? PZT, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, या फिर क्वार्ट्स पहले यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज नॉइज इन डिजिटल इमेजिंग इंक्रीजेज विथ, डिजिटल इमेजिंग के अंदर जो इमेज का नॉइज़ है वो कैसे इंक्रीज़ होता है? तो इट इंक्रीजेज विथ लो एक्सपोजर। ठीक है, हाई एमएस तो रिड्यूस करता है नॉइज़ को, लो केवीपी मेनली अफेक्ट्स कॉन्ट्रास्ट, हाई DQE ये भी रिड्यूस करेगा नॉइज़ को, है ना, ये भी रिड्यूस करेगा नॉइज़ को, ये तो अफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट को करेगा। बट लो एक्सपोजर, ठीक है, लो एक्सपोजर मतलब फ्यूअर फोटोन्स क्या हो जाएगा? नॉइजी में, जैसे मैंने पहले भी बताया लो एक्सपोजर। ठीक है, फ्यूअर फोटोन्स कम है, नंबर ऑफ फोटोन्स कम है, तो क्या हो जाएगा? नॉइज़ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिमेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, कॉलिमेशन क्या रिड्यूस कर रहा है? इमेज कॉन्ट्रास्ट, स्कैटर रेडिएशन, पेशेंट डोज एक्यूरेसी, एक्सपोजर टाइम। तो एक्चुअली इमेज कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस नहीं होता, इम्प्रूव होता है कॉलिमेट करेंगे तो हम। तो स्कैटर रेडिएशन, ठीक है, लेस टिश्यू रेडिएटेड, लेस स्कैटरिंग, हमने कॉलिमेट कर दिया, मतलब बिल्कुल फोकस किया ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड इज़ मेनली यूज टू रिड्यूस, ग्रिड मेनली किस लिए यूज़ होता है? तो ग्रिड इज़ मेनली यूज टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करेगा और पेशेंट डोज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, ग्रिड कट ऑफ अकर्स ड्यू टू, ग्रिड कट ऑफ किस वजह से हो रहा है? ग्रिड कट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। तो अगर ग्रिड का अलाइनमेंट गलत है तो ग्रिड कट ऑफ होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनकरेक्ट ग्रिड अलाइनमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिल्टेड और डी सेंटर ग्रिड ब्लॉक्स कर देती है एक्सरे को, मतलब कोई इन टिल्टेड हो गई या डी सेंटर्ड, मतलब सेंटर पे नहीं कर पाए ग्रिड को, तो वो क्या कर देती है? एक्सरे को ब्लॉक कर देती है, मतलब एक्सरे ब्लॉक कर दी, जो प्राइमरी रेडिएशन है उसको ही लॉस कर दिया उसने, तो क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रिड कट ऑफ। स्पेशली एजेस पे हो जाती है ये इमेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ इंटेंसिटी रिलेट्स इंटेंसिटी विथ, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ किससे रिलेट करती है इंटेंसिटी को? डिस्टेंस से। ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर।
डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रेडिएशन उतनी कम लगती जाएगी या कितनी कम होती जाएगी। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव एज ग्रुप इज़, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव एज ग्रुप कौन सी होती है? एल्डरली, एडल्ट, चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप की बात कर रहा है। तो एज ग्रुप तो प्रेग्नेंट वुमेन में फीटस इज सेंसिटिव, ठीक है, क्या हो जाता है? फीटस सेंसिटिव है ना कि मदर, तो ये एज ग्रुप में नहीं आया है क्योंकि इसमें क्या है? फीटस सेंसिटिव है, बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट एज ग्रुप, प्रेग्नेंट वुमेन की एज ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब जो कंसीविंग एज है, तो उसमें फीटस सेंसिटिव है ना कि प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहा है, ये ना प्रेग्नेंट वुमेन्स वाली जो एज है, तो उसमें फीटस सेंसिटिव है ना कि मदर। तो हम इस एज ग्रुप को मोस्ट रेडियो सेंसिटिव नहीं बता सकते। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं चिल्ड्रन प्लस फीटस, ठीक है, चिल्ड्रन प्लस फीटस, क्योंकि चिल्ड्रंस में रैपिडली सेल डिवाइड होता जाता है, दैट्स वाई इट इज़ मोर रेडियो सेंसिटिव। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू, फिल्ट्रेशन का क्या पर्पस है? तो फिल्ट्रेशन क्या करता है? लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दो टाइप के फिल्ट्रेशन होते हैं, इनहेरेंट प्लस एडेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विंडो विथ इन सिटी कंट्रोल, विंडो विथ की अगर मैं बात करूँ तो विंडो विथ जो है वो क्या करता है सिटी के अंदर? विंडो विथ कंट्रोल्स कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एंड विंडो लेवल कंट्रोल्स ब्राइटनेस। कॉन्ट्रास्ट मतलब नैरोअर विंडो विथ हाई कॉन्ट्रास्ट एंड वाइडर विंडो विथ दैट मीन्स लो कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो बोन की क्या हो जाएगी? क्वेश्चन याद आ गया मेरे को, ये पूछा हुआ था इनडायरेक्टली। बोन विंडो कैसी हो जाएगी? वाइड विथ, ठीक है, वाइड विथ। और वहीं हम सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? नैरो विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडो लेवल कंट्रोल्स तो मैंने ऊपर ही बता दिया, विंडो लेवल कंट्रोल्स ब्राइटनेस, ठीक है। हाइयर विंडो लेवल, अगर विंडो लेवल हाइयर है तो इमेज क्या हो जाएगी? डार्कर, इमेज डार्कर। और अगर लोअर विंडो लेवल है तो इमेज क्या हो जाएगी? ब्राइटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई केवीपी टेक्निक रिजल्ट इन, हाई केवीपी टेक्निक से क्या होगा? हाई केवीपी प्रोड्यूसेस लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट, तो हाई केवीपी टेक्निक रिजल्ट्स इन लो कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, लो केवीपी गिव्स हाई कॉन्ट्रास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्मॉलर फोकल स्पॉट इम्प्रूव, अगर फोकल स्पॉट स्मॉल है तो वो क्या इम्प्रूव करेगा? कॉन्ट्रास्ट, डेंसिटी, स्पेक्चर रिजोल्यूशन, नॉइस। तो स्मॉलर फोकल स्पॉट, लेस ज्योमेट्रिक ब्लर, दैट मीन्स स्पेक्चर रिजोल्यूशन इम्प्रूव्स, बेटर स्पेक्चर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज लीड्स टू, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा, मैग्नीफिकेशन घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी या कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होगा? तो अगर हम मैग्नीफिकेशन अगर हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? अब डिटेक्टर से दूर है, ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम डिटेक्टर। नाउ बिगर इमेज हमें बड़ी दिखाई देगी, दैट मीन्स इंक्रीज मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंड इंक्रीज डिस्टॉर्शन एंड ऑल्सो कॉजेज डिस्टॉर्शन एंड ब्लर, क्योंकि मैग्निफिकेशन बढ़ा है। नेक्स्ट है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज रिजल्ट इन, अब अगर मैंने सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाया तो क्या होगा? अब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ा दिया तो अपोजिट होगा, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस क्या करेगा? रिड्यूस मैग्निफिकेशन, ठीक है। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस मैंने बढ़ाया है मतलब कि लॉन्ग एसआईडी है, देन इट विल शार्पर इमेज, रिड्यूस मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन, जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स है वो किस में यूज़ होते हैं? सीआर, डीआर, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी। तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स हमारे यूज़ होते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी में, सीआर में तो यूज़ होती है पीएसपी प्लेट्स, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी नहीं, फ्लोरोस्कोपी ओनली नहीं, इनमें भी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। और डीआर के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट के अंदर अमॉर्फस सेलेनियम और इनडायरेक्ट के अंदर सीजियम आयोडाइड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल वर्क्स बाय कंट्रोलिंग। जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल है वो वर्क करता है बाय कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करता है? तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल टर्मिनेट एक्सपोजर। ठीक है, क्या कर रहा है ये? एक्सपोजर को टर्मिनेट कर रहा है व्हेन इनफ रेडिएशन इज रिसीव्ड। जब जितनी रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है उतनी रिसीव्ड हो गई, देन इट विल टर्मिनेट एक्सपोजर। तो कौन से फैक्टर से कोरिलेट कर जाएगा? एक्सपोजर टर्मिनेट कर रहा है, दैट मीन्स MAS। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इंडिकेट। ठीक है, हाई DQE से क्या होगा? मतलब डिटेक्टर एफिशिएंसी मेजर करता है DQE, तो पेशेंट डोज बढ़ेगी। पुअर डिटेक्टर एफिशिएंसी, बेटर इमेज क्वालिटी एट लो डोज इंक्रीज नॉइस। तो क्या होगा? बेटर इमेज क्वालिटी एट लो डोज, मतलब कम डोज पे भी इमेज क्वालिटी हमें बेटर मिलेगी अगर हाई डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी, क्योंकि ये क्या करता है? कन्वर्जन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो हमें कम डोज पे भी बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी। जैसे कि DR का डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CR, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा इमेज की, मतलब कम डोज पे भी हमें बेटर इमेज क्वालिटी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इज़ टू। रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्राइमरी पर्पस क्या है? इमेज क्वालिटी इंप्रूव करना, रिड्यूस इक्विपमेंट कोस्ट, मिनिमाइज्ड रेडिएशन रिस्क या इंक्रीज एक्सपोजर। तो प्राइमरी पर्पस क्या हो जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन का? मिनिमाइज रेडिएशन रिस्क, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। रेडिएशन प्रोटेक्शन का ये पर्पस है कि भाई जो स्टाफ और इनफैक्ट जो पेशेंट्स हैं उनको रेडिएशन कम से कम लगे। ठीक है, मतलब अननेसेसरी रेडिएशन है वो कम से कम लगे टू पेशेंट, स्टाफ, पब्लिक। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आज की क्लास के 50 MCQs आपको अच्छे लगे हों। जैसा भी आपका फीडबैक है और किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी डाउट है बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग रेडियोग्राफर के या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो वो एस्पायरेंट्स का कोर्स एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूले, जो कि आपको, ठीक है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।